तो यह कहे नतियन के पूछलन कि अरे भाई, अरे बाबू, कि हवा के करामत देखा कि अगर एक गसा के देल जाओ लोहा और हथौड़ी और छेनी देल जाओ और ओकरा काटे ले कहो तो आए अलम हो जेबाई, लेकिन काटे नहीं परवाई। लेकिन गैस कटर देतो ने तो आसानी से लोहवा के बहुत जल्दी गैस कटर से कट जीतो। इतने नहीं, हामिन सब किसान लगे, किसान सब और झारखंडी किसान लगी। झारखंड में जहाँ कहीं भी कुइयाँ पड़वाए तो वहाँ पखल निकलता, तो गैता, कोड़ी, साबल, घूठा, घाना सबके उपयोग करवाए, लेकिन सब भोंड है जी तो, लेकिन कुइयाँ जल्दी नहीं तैयार हो तो लास्ट में ब्लास्टिंग से तोरा उड़वे पड़तो पखल तो भी 6 महीना बीतिए जेतो। लेकिन चापाकल पड़वत हवे, सब कोई देखत हवे। चापाकल में का हवे है कि हवा के प्रेशर से चापाकल पड़वल जाए और 6 घंटा में तोर कुइयाँ पानी निकल जीतो। तो हवा में इतना ताकत है। और आवे दिन देखले हवाए हाले फिलहाल इफान चक्रवात अइलक तो बंगाल में तबाही मचाए दिल, उड़ीसा में तबाही मचाए दिल। इतने न एक मरतबे पहले भी उड़ीसा में आयल रहलक से चक्रवात से आधा उड़ीसा ढांपाई गल रहे। तो हवा में इतना ताकत रे भाई, हवा में इतना ताकत, तो हवा कतेक है एक विषय में जाना। तो ननिया का कहे, भूगोल कहे ई धरती में 3 जल और 1 थल है, और विज्ञान के फार्मूला कहे H2O के माने जल है। जे धरती में हमिन रहा ही ओकर में 3 भाग जल और 1 भाग स्थल है। और जल के फार्मूला रसायन शास्त्र के हिसाब से हो H2O, यानी 2 भाग हाइड्रोजन गैस और 1 भाग ऑक्सीजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के गुण है खुद जले, और ऑक्सीजन गैस के काम है जलावे में मदद करे। तो जे धरती में हमिन रह ही नहीं हो ओकर में 2 भाग जले है, और 2 भाग में जलवा में फिर 2 गुना माने कि हाइड्रोजन है और वो खुद जल है, और ऑक्सीजन गैस जो हो जलक में मदद कर है। तो बतावा कितना गर्मी होती हो। अरे धरतिया में पेट्रोलियम है जे कि जल है, कोयला है वह जल है, काठी है वह जल है। तो बतावा सब टीने के जी जले काम करे थे थी तो कतरा गर्मी होते हो। बुझार बाबू, गर्मी तो खूब होती। तो कोई भी चीज ठोस रूप में ना है तक, धरती रूप में ना है तक, गाछ वृक्ष रूप में नहीं है तक, आदमी रूप में नहीं है, सब गैस में मिलल होता। और गर्मी इतना हद तक कि सब गैस में ही पूरा ब्रह्मांड मिलल होता। जिस तरह सूरज भी अभी गैस के रूप में हीलियम गैस है और हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा है तक, पूरा ब्रह्मांड गैस से परिपूर्ण है तक, हाइड्रोजन जलत है तक, ऑक्सीजन जले में मदद करते थे। जे तरह से अभी सूरज में हीलियम और हाइड्रोजन दुयो जलहत और टूटहत और जुटहत, से तरह से ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जल हलक और ऑक्सीजन जले में मदद कर रहा है। और पूरा ब्रह्मांड जे हलक गर्म हवा से परिपूर्ण हलक। तो अब सोचा देखा वर्तमान में हमें का देखा है, जब कभी देखे हवा कि जाड़ दिन में बर्नो ना घुरा हो, जकरो हमें बावंडर भी बोले ही, लेकिन तनिए गर्मी आ जाए तो बर्नो घुरे सब कुछ देखे जब। थोड़ा सा गर्मी बढ़ा है तो बर्नो घुरे शुरू हो जाए, और बर्नो घुरा है तो आपन संगे धूल कान से लेके पतई से लेकर कपड़ा लता जे पहले तकरा उड़ाते करते बड़ी धूल ले जेतो।
तो बनरो में ई ताकत और थोड़ा सा गर्मी में जो बनरो उठा है ओकर में ई ताकत, तो पूरा ब्रह्मांड जब मने कि पूरा गर्म हलक, धरती वगैरह कुछ न हला, सब गैसीय अवस्था में हला, गैस के रूप में हला, तो से समय कितना भारी बाउंडरी ब्रह्मांड में होतक, से पर कोई रहबे नहीं करे तो बतैते का। तो बहुत दिन तक घूरे की प्रक्रिया लागू रहलक। जतेक ब्रह्मांड में नक्षत्र और तारा हत, समझा कि उतना ओतेक यहाँ ब्रह्मांड में वर्णो घूरहला, और जे आकार के जे तारा है, जे आकार के जे नक्षत्र है, उतना आकार के वर्णो यहाँ घूरहला और बहुत दिन तक घूरते रहला। तो घूरते 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 बड़ी दिन तक घूरला। लेकिन आजकल हमने देखा ही का वर्तमान समय में कि जब कभी सावन भादो या जुलाई अगस्त महीना छोड़ के, यानी बरसात के मौसम छोड़ के, जब कभी पखल पानी बरसल देखते भाई, पखल पानी में देखते भाई कभी पानी कम और पखल बेसी, जकरा तुषारपात भी कहिए हम। पानी कम और पखल बेसी, कभी कभी देखे था भाई कि 1 पौआ आधा किलो तक के पखल गिरी जाए। लेकिन बतावा कि सावन भादों में इतना पानी बरसा है, जुलाई अगस्त महीना में इतना पानी बरसा है हम इनके हियाँ कि खेत दोहर, नदी नाला, घर दूरा आंगना कचकिहिल हो जाए पानी से भर के, गोटे भरी जाए। तो पानी के हिसाब से कम फुटबॉल इतना गो गिरे के चाहिए पखल पानी, लेकिन सरसों और लोटनी बराबर भी पखल पानी नहीं गिरा है। काहे भाई? एक में दिमाग लगवे वाला चीज है। ये वजह से नहीं गिरा है कि ओकर तुषारपात हेवे खातिर जे उचित तापमान और उचित कोई चीज़ के मात्रा जब तक जूप खूप ना मिलतो तब तक कोई चीज़ ना दुनिया में बनल है ना बन तक। शीशा प्रकृति में ना मिला है, लेकिन शीशा बनावे खातिर जे वस्तु के समान मात्रा मिलवल जाए और समान आवश्यक तापमान ओकर में जोगाड़ होवे है, तब कहीं शीशा बना है। यह तरह से हर चीज़ बना है। तो ठीक हाइड्रोजन जल हलक, ऑक्सीजन जले में मदद कर हलक। तो जे तरह से बर्फ आज अपने आप बन के तुषारपात के रूप में गिरा है प्रकृति के द्वारा, तो ठीक वह तरह से हाइड्रोजन जल हलक और ऑक्सीजन जले में मदद कर हले और ब्रह्मांड में घूरा हला वर्णों के रूप में। लेकिन एक दिन जो है पानी बने के लिए जतरा चाहिए हाइड्रोजन के मात्रा और जतरा ऑक्सीजन के मात्रा और जतरा टेम्परेचर होना चाहिए उतना ही ब्रह्मांड में मिलक, तो हाइड्रोजन H2O यानी पानी के निर्माण हो गलक। तो पानी के निर्माण तो तरल के रूप में नहीं भेलक, वो गैस रूप में है गलक। तो जब पानी के निर्माण भेलक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सब कोई पढ़ले हवा जाने थे भाई, आर्जनी पढ़ल हवा से एकरा पढ़वाए या ककरे से पूछभाग विज्ञान लोग बतेबथुन, पढ़वैया छवा बतेबथुन। न्यूटन्स के लाभ का बोला है कि कोई भी पदार्थ चलायमान अवस्था में या स्थिर अवस्था में तब तक रह सके है जब तक ओकर में बाहरी बल ना लगवल जाए। तो ये जो बावंडर के रूप में घुरा हला जितना नक्षत्र तारा या धरती, वो गर्म में घुरा हला तो ठंडा में भी आज घुरिए रहलत। तो ठंडा होना या गर्म होना ये कोई बाह्यबल नहीं लगे। सेले गर्म अवस्था में भी जे बावंडर घुरा हला धरती के रूप में, नक्षत्र के रूप में या तारा के रूप में, जखन ब्रह्मांड पूरा गैस से गर्म गैस से परिपूर्ण हलक से पर जो ओखिन के घोरे गति रहन से गति आजो भी है।
और सब परिक्रमा करिए रहल हत। तो एकरे विषय में नानी का कहा है, भूगोल कहे ई धरती में 3 जल और 1 थल है। विज्ञान के फार्मूला कहे H2O के माने जल है। अणु परमाणु फास्फोरस पेट्रोलियम कोयला काठी रगड़न है ताप। हाइड्रोजन के गुण के पूछा ई जला है अपने आप। ऑक्सीजन के गुण के देखा ई जलावे में देहक साथ। तब तनी मन में सोचा ई ब्रह्मांड में कतक है ताप। घुरैत हता कतेक बनरो चक्रवात। घूरते घूरते कतेक दिन में बनी गेल पानी के भाप। जकर से ब्रह्मांड के ताप घटी गेल अपने आप। बनला ग्रह नक्षत्र और धरती घोरे काम आजो सब करती। तो इस तरह से सुनला है नानी के फिलोसफी के हिसाब से, नानी के तर्क के हिसाब से, जितना नक्षत्र तारा हत या धरती है सबके निर्माण हो गेला, सब बन गेला। तो ई तरह से कैसे कि धरती बनल एकर फार्मूला तो जानिए गेला। कहाँ से आयली पानी, यहो चीजवा के नानी के और नाती के सवाल जवाब में सुनिए लेला है। अब पता है कि कैसे कैसे के गाछ वृक्ष सब, कैसे के दुनिया के प्राणी। एकर विषय में ननिया बोला है कि धरती धीरे धीरे ठंडा भेल। जन्मे लगला कतेक अमीबार सेल। जिंदगी चलावे को और वंश बढ़ावे शुरू कर देला सब खेल। जे जैसन काम करल से तैसन रूप धरल। से ले कहियो हवा आर ताप। लागे सबके माय और बाप। एकर छोड़ के आर ना दूजा, करे के चाही एकरे पूजा। ननिया का कहा है कि धरती जे हलक गैस अवस्था में बारलो जैसे घूरा हलक। तो पानी के निर्माण भेल के बाद धरती धीरे धीरे ठंडा भेते गेल और भेते गेल और आज के हालत में आ गेल। तो आज के हालत में हम का देखा है कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और हिमालय पर्वत 3 जगह बर्फ जमा हुआ है। अभी बर्फ मिल तो अभी वर्तमान में है, ओकरा देखल जा सके है सामने जाएंगे। तो बर्फ कब जमा है भाई? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या ओकर से कम तापमान हुआ है तभी बर्फ जमा है, और नहीं तो नहीं जमतो। तो अब बतावा जहाँ 0 डिग्री है कभी टेम्परेचर, हिमालय पर्वत, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो वहाँ 0 डिग्री है। तो धरती जखन ज़्यादा गर्म है तनी भाई, तखन हुआ तो पहले 1 डिग्री है तक, होकर पहले 2 डिग्री, होकर पहले 3 डिग्री, होकर पहले 4 डिग्री। यह तरीक करते करते मनुष्य के टेम्परेचर हम के है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उतरा करना तो भाई उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और हिमालय पर्वत में जरूर होता। तो सही समय मनुष्य के छोटा अंश अमीबा और सेल के जन्म भेलक। यह तरह से जतरा जीव हथ, हर जीव के टेम्परेचर एक नखे। तो जे जीव के टेम्परेचर जितना सेंटीग्रेड है उतना सेंटीग्रेड में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या हिमालय पर्वत में वो जीव के जन्म भेलक और अमीबा और सेल के रूप में जन्म भेलक। और ओकर विकास हेते हेते सब जीव के ई रूप, आधुनिक रूप जे है ओकर में आ गला। तो ननिया ई तरह से नतिया के समझैले। तो नतिया कहा है, नानी तोर बात कैसे मानी, तनी दिखाई दे तो हम जाने। तो ननिया कहा है का, जोगाड़ करेगो पखल के नाद। अरे जोगाड़ करेगो पखल के नाद, बरसात के पानी तो ओकर में छांद। छोड़ दे 15-20 दिन और सरल पानी में कीड़ा चिन्ह। ननिया यह कहल कि बाबू तोरा कही रहे से विश्वास नहीं लागा हो, प्रैक्टिकली फिर तो कर। बरसात के दिन में तो गड्ढा में देखे थे कि पानी जमा है, या नहीं तो एगो पखल के नाद जोगाड़ कर और ओकर में बरसात के पानी के तो छान दी, भर दी। और 15-20 दिन में देखभी कि ओकर में कोमा आकार के कीड़ा जन्म लेतो और सक सक हेंठ और सक ऊपर बहतो। तो ये का लागू, सच लागू झूठ? ये तो सच लागे, ये तो देखे चीज लागे, सब कोई देखा।
जतरा कोई सुन रहा है ना, एकरा प्रायोगिक रूप के देख सका। जीव तो जीव है, चाहे हाथी रहे चाहे लूती। तो आजकल भी वातावरण के बदलाहट के चलते, शारीरिक टेम्परेचर के चलते आज हो छोट छोट जीव के जन्म हो रहा है। तो एकरे आधार पर हम बड़े बड़े जीव जंतु के भी जन्म के विषय में ये नानी के तर्क के अगर मान लिए तो का गलत बहते? ये तो सच्चे बात लगी। तो ये तो जीवधारी के भलो कि बीज जोगाड़ कर एगो पखल के नाद बरसात के पानी तो कर में छांद छोड़ दे 15-20 दिन और सरल पानी में कीड़ा चिन्ह। ये तो भाई गलो जीव जंतु के जन्म के प्रमाण। आप पेड़ पौधा के विषय में बोला ही ननिया कि बीच टाइण में एगो कुइया कोड़। अरे बीच टाइण में एगो कुइया कोड़ पाट के 3-4 बच्छर छोड़ हुआ जन्म तो कुइया घास तब तोरा लागतो विश्वास। सब किसान तो लगे सुनवैया सबके टाइण है तो खेत है तो बारी है तो अंगना है तो और हिंदे लॉकडाउन में घुरले है, राज्य के बाहर भी आजाद देश के बाहर भी गेल है। तो सब कोई देख ले हवा है कि टाइण में कुइया में जो जन्म से घासवा मिलतो नहीं मिलतो, बरिया में नहीं मिलतो, खेतों में नहीं मिलतो। लेकिन कहा है आंगना में कुइया कोड़ा, टाइण में कोड़ा, अपन गांव में कोड़ा, जिला में कोड़ा, राज्य में कोड़ा, राज्य के बाहर में कोड़ा और पानी निकला के पाइट की 3-4 बच्छर छोड़ दे हाक तो यहाँ कुआ में जो जन्म है नहीं घासवा हो कल का छापोला उटा जन्मबे कर तो। आप सोचा रहे भाई ऊपर में नहीं जन्म यार हेठे कहे जन्म ले, कुएं कहा जन्म ले, ये सोचे की बात है। दुनिया में हर जगह हर वनस्पति नहीं मिलतो, हर जगह हर चीज़ के खेती नहीं हुए है। रौदारिक दिन में अलुआ लगा गिबा है तो अलुआ बैठतो नहीं बैठतो। तो ये अभियो बताए कह रहा है कि वातावरण के बदलाहट के चलते जीव के भी जन्म लेलक और बदलाहट के प्रकृति के आबहवा के बदलाहट के चलते छोटे छोटे वनस्पति के भी जन्म हो रहा है। तो ये का कहना गलत है का? तो नानी जे तर्क से बतैले कि कैसे की धरती बनल, कहाँ से आयली पानी, कैसे कैसे के गाछ वृक्ष सब और कैसे के दुनिया के प्राणी, तो का ननिया के तर्क गलत लागे कि सही लगे? तो अब ये तर्क जो है ये तर्क संगे नतिया जो है सुनो हले कहानियाँ ननिया के सवाल जवाब करे तो नतिया के तो नानिक तर्क वो अच्छा लगले और सब धर्मवा के बतिया सुनले सृष्टि के उठा तो नतिया के अच्छा नहीं लगले। वो सब बेतुका भेले, ओकर में तर्क लगावल पर सब फर्क हो जाए। तो सब किसान जतरा कोई बात के सुन रहा है, आगे के 3 गो कविता ऐतिहासिक प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण और जीवगत प्रमाण और ओकर बात ई सृष्टिगत प्रमाण, ये सब जो है तर्क संगत बात लगे और ये सब तर्क संगत बात के अगर मानवाए और बुझवाए तो जात धर्म अपने आप हामिन से दूर हो जैतो। और जब दूर हो जैतो तो हामिन जात और धर्म के जो भेदभाव अपने में राखा ही और हामिन के संगठन नहीं बने पाए रहल हो, ये समझल के बाद दूर भेदभाव भाग जीतो और हामिन के संगठन बनतो। तो सृष्टि के विषय में एक चीज बा नहीं बतैली तो ये बात है कि दुनिया में हर जीव